अब देखिए फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ, इसको समझ लेते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ भी एक तरह के टेक्सोनॉमिकल हेड हैं। इसमें फ्लोरा को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये फ्लोरा पे 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल्स account of habitat and distributions of plants of a given area। मतलब किसी भी एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं उसका एक्चुअल अकाउंट फ्लोरा के अंतर्गत बताया जाता है। ये दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट species found in a particular एरिया। ठीक है, इसके बाद आता है मैनुअल्स। ये कंप्लीट लिस्ट होती है, लिस्ट और डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट का जो पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं। इट इज़ द कंप्लीट लिस्टिंग सूची। ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिमिनेशन सॉरी डिस्क्रिमिनेशन मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स देखिए ये सारी चीज़ें आपको भी आसानी से याद हो सकती हैं। देखिए मुझे पूरी चीज़ें याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 3-4 बार मेरा वीडियो देखेंगे और उसका नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आपको भी ये चीज़ तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है इसको तैयार करना। द कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम मैनुअल्स कहते हैं। मोनोग्राफ्स contain information of any one taxon। किसी एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो कुछ हम टेक्सॉन फ्लोरा के बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो कि साइंटिस्ट के द्वारा, बॉटनिस्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया, लिखा गया। तो सम इम्पोर्टेंट फ्लोरा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें बहुत से इंडियन स्पीसीज़ के बारे में, प्लांट स्पीसीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके बारे में बताया था, इसको लिखा था J.D. हुकर ने। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी J.D. हुकर। ठीक है, एक है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आसपास। इसको J.K. महेश्वरी ने लिखा था। इसके बाद फ्लोरा इंडिका बाई विलियम रॉक्सबर्गी का भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फ्लोरा इंडिका बाई W. रॉक्सबर्गी। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा हो गए। अब कुछ बुक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लिनियस की सबसे पहली बुक कौन थी जो उन्होंने पब्लिश की थी? फर्स्ट पब्लिक बुक ऑफ लिनियस। जी, पहली बुक थी हॉर्टस उपलैंडिकस। ठीक है, लिनियस फर्स्ट बुक यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिनियस हॉर्टस उपलैंडिकस, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिनियस। ठीक है, इसके बाद इनकी बुक एक आई थी हॉर्टस कैफोरिटेनियस के नाम से। हॉर्टस ये भी लिनियस की बुक थी। ठीक है, जेनरा प्लेंटेरम, ये भी लिनियस की बुक थी। और एक थी जेनरा प्लेंटेरम जो थी 1737 में 1737 में पब्लिश हुई थी। एक बुक थी इनकी लिनियस की क्लासेस प्लेंटेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस प्लेंटेरम, ये भी लिनियस की बुक थी। ठीक है, देखिए जेनरा प्लेंटेरम जो थी ये लिनियस ने तो पब्लिश किया। एक जेनरा प्लेंटेरम और आई थी, ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 19वीं शताब्दी में। इसको बेंथम और हुकर ने लिखा था। जेनरा प्लेंटेरम याद रखिएगा, 3 एडिशन में पब्लिश हुई थी 3 वॉल्यूम में। ठीक है, इसको लिखने वाले जो थे वो बेंथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये शायद आया भी है। ठीक, एक बुक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस, इसको लिखा था प्लिनी और एल्डर ने। प्लिनी द एल्डर। ठीक है, एक बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया जनरलिस। बार बार इसको वीडियो को देखेंगे ना तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम, ये जॉन रेड की बुक थी। देखिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ गार्डन्स होते हैं। एक बुक का नाम और लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिलोसफिया जूलॉजी, फिलोसफिया इस लेमार्क ने इसको लिखा था। ठीक, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की बुक थी, ये भी लिख लीजिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, सारी बुकों के बारे में नहीं, लेकिन इस बुक को एक बार जरा देख लीजिएगा, काफ़ी संभावना की पूछा जा सके। अब कुछ स्पेशल काइंड्स के गार्डन समझ लीजिए, स्पेशल काइंड ऑफ गार्डन, जैसे आर्बोरेटम होता है। ठीक, तो ये कलेक्शन ऑफ वुडी स्पीसीज होता है। पिनेटम होता है, ये कलेक्शन ऑफ कोनिफर्स होता है। ऑर्किडेरियम होता है, ये कलेक्शन ऑफ ऑर्किड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, देखिए नेशनल
आर्किडेरिया इनबियसाई जो है ये शिलांग और कोयम्बटूर में है, याद रखिएगा। ये ऑर्किड का कलेक्शन है, ऑर्किड प्लांट का कलेक्शन है। उसके बाद आता है बम्बूसेटम। ये कलेक्शन ऑफ बम्बू, कलेक्शन ऑफ बम्बू। जानते हैं FRI जो देहरादून में है, वहाँ पे 50 स्पेसीज़ बम्बू के कलेक्ट किए गए हैं। फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया देहरादून में लगभग 50 स्पेसीज़ बम्बू के कलेक्ट हैं। देखिए सीजल पिनो जो थे ये पहला सबसे हर्बेरियम इन्होंने बनाया था, फर्स्ट हार्बेरियम, जिसमें इन्होंने करीब 768 प्लांट का कलेक्शंस किया था। ठीक है। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस जो फॉर नॉमेनक्लेचर वो पेरिस में हुआ था, जिसको हम पेरिस कोड भी कहते हैं। 1887 में हुआ था पेरिस कोड 1867 में 1867 में हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस ये ब्रनफेल्स ने दिया था, ब्रनफेल्स ने। ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोजेनी, फेलोजेनी ये हेकल ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आप जानते हैं किसने दिया था, बताएंगे? याद करिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? जी हाँ, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अर्नस्ट मेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, अर्नस्ट मेयर।